रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन चल रहा है और 16वें सम्मेलन में एक ऐसी तस्वीर आई है वहां से जो तस्वीर देखकर कम से कम पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगेगा, पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी, पाकिस्तान तड़प उठेगा। दरअसल वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात की तस्वीर सामने आई, लेकिन इस मुलाकात से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और वो इसलिए लगी है क्योंकि पाकिस्तान अब हाथ मलता रह गया है, क्योंकि हमारा ईरान के रास्ते रूस जाने का क्लियर हो गया है रास्ता और हम अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस मुलाकात में बहुत कुछ तय हुआ है जिससे पाकिस्तान अब हाथ मलता रह गया है। पूरी कहानी हम इस वीडियो में आपको बताते हैं और वजह बताते हैं कि जो तस्वीर मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात की सामने आई है, पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की, उस तस्वीर से पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन की मुलाकात काफ़ी अहम रही। इजराइल से युद्ध के बीच पीएम मोदी ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात के समय पूरी तरह डिप्लोमेटिक अंदाज में दिखे। उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात करने के साथ ही इजराइल हमास की लड़ाई से नागरिकों को हो रहे नुकसान पर भी चिंता जताई। ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात पाकिस्तान को चुभ रही है, क्योंकि इस मुलाकात के जरिए भारत आने वाले समय में दूध में पड़ी मक्खी की तरह पाकिस्तान को बाहर निकाल फेंकेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस मुलाकात के बाद बताया कि पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव को ख़त्म करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर बातचीत की। साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा की। सबसे अहम बात इसमें ये रही कि जो चाबहार एयरपोर्ट है, चाबहार पोर्ट को लेकर बात हुई। पीएम मोदी ने अपनी मुलाकात में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का खास तौर से जिक्र किया। इस कॉरिडोर से न सिर्फ पश्चिमी और सेंट्रल एशिया के देशों से पार्टनरशिप बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा चाबहार पोर्ट पर लंबी चर्चा हुई, क्योंकि ये पोर्ट भारत के लिए व्यापारिक लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस पोर्ट के बन जाने से भारत के लिए पश्चिमी एशिया तक व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाएगा। भारत ने पिछले मई महीने में ही 10 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत, अफगानिस्तान और ईरान मिलकर कर रहा है और चाबहार पोर्ट के ज़रिए जो पश्चिमी एशिया की तरफ जाने का रास्ता है भारत के लिए, उसके लिए पाकिस्तान पर अब उसे निर्भर नहीं होना पड़ेगा जो अब तक निर्भर था। अब सीधे वो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान के चाबहार पोर्ट के ज़रिए वो सीधे रूस तक पहुंच सकता है और उसके आगे भी वो व्यापार को बढ़ा सकता है। अभी उसे अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से गुजरना पड़ता है। ज़ाहिर इस पोर्ट के बनने से के बाद पाकिस्तान के रास्ते जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसे लेकर पाकिस्तान अक्सर अकड़ दिखाता रहता है। ये पोर्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच रोड और रेल प्रोजेक्ट के जरिए सामान पहुंचा सकेगा, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जा रहा है। ज़ाहिर है इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। दरअसल करीब 7200 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के तैयार होने के बाद भारत की सीधी कनेक्टिविटी रूस के साथ हो जाएगी और जहां से यूरोपीय देशों में एंट्री करना आसान होगा। इस रूट की मदद से भारत समंदर, रेल और रोड के जरिए तमाम बॉर्डर को पार करते हुए ईरान के रास्ते सीधे रूस तक अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। ये रूट स्वेज नहर से गुजरने वाले मौजूदा रास्ते का विकल्प होगा और इसके जरिए हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से जोड़ा जा सकेगा। रूस फेडरेशन के रास्ते उत्तरी यूरोप तक भी जाने का ये रास्ता बनेगा। तो जाहिर है इस मुलाकात की तस्वीर से इसलिए पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर जो भारत की निर्भरता थी इस अफगानिस्तान तक जाने के लिए, वो निर्भरता ख़त्म हो जाएगी, जिसे लेकर पाकिस्तान कभी कभी अकड़ दिखाता था। लेकिन अब वो अकड़ भी अब ख़त्म हो जाएगी और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी, वो भी तब जबकि इजराइल के साथ ईरान का अभी तनाव चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को न्योता भी दिया भारत आने का, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।